हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय सज्जनों, आज मैं आपके सामने 3 उपाय बता रहा हूँ कि मनुष्य को अगर सुखी जीवन बिताना है, अपने जीवन को जो परमात्मा ने हमें दिया है, जो जीवन है उसको हमें सुखपूर्वक बिताना चाहिए। तो उसके उपाय बता रहा हूँ किस प्रकार मनुष्य सुखी जीवन बिता सकता है। तो सबसे पहला उपाय, मनुष्य को अगर अधिक खुशी होती है तो खुश होने पर किसी से वादा नहीं करना चाहिए। किसी बात पर किसी के प्रति अगर हमें किसी से कोई फायदा हुआ या अधिक प्रसन्नता होती है तो हम उसको कुछ वादा कर देते हैं कि हम तुमको ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर वादा करेंगे तो देखिए अपनी दशा कैसी हो जाती है। इसके लिए सुंदर रामचरितमानस का एक सुंदर उदाहरण है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि देखिए जिस प्रकार महाराज दशरथ ने और केकई के लिए प्रसन्नता में उनको एक बात कह दी कि मैं तुम्हें जरूरत पड़ने पर तुम 2 वचन मांग लेना। इसलिए देखिए, और आपको पता है कि फिर दशरथ जी की क्या हालत हुई थी। तो वो काय के ऊपर खुश होने पर वादा कर दिया। तो दशरथ जी किसी देखिए वन गमन राम का हुआ, सीता का हुआ, लक्ष्मण जी चले गए इधर में और खुद के प्राण चले गए, सब तहस नहस हो गया। और तो एक बात, अगर सुखी जीवन जीना है तो किसी से वादा मत करना खुश होने पर। दूसरी बात, अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो गुस्सा आने पर भी कभी मनुष्य को एकदम तुरंत उतावल होकर के और जवाब नहीं देना चाहिए। किसी को जवाब मत दो, क्योंकि गुस्सा में उल्टा सीधा जवाब हो जाता है, उसका परिणाम नेगेटिव निकलता है। इसलिए मनुष्य को गुस्सा आने पर अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। अपने आप को जो है बड़ी शालीनता से उस समय जो है पेश आना चाहिए। एकदम जवाब नहीं देना चाहिए, चाहे तो वो अपने माता पिता हों, चाहे अपने भाई बंधु हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो। इसीलिए कहा गया है भैया कि कम खाना चाहिए मनुष्य को, और कम खाना चाहिए। कम खाने से शरीर स्वस्थ रहेगा और कम खाने से आपकी जो है जीवन स्वस्थ रहेगा आपका। इसलिए और तीसरी बात, दुखी होने पर मनुष्य को कह रहे हैं फैसला मत करो कि दुखी होने पर आप तुरंत किसी बात पर फैसला कि मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, और बाद में सब सिस्टम बिगड़ जाता है। कहने का मतलब है कि जल्दबाजी में लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए किसी भी काम में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए भगवान कृष्ण ने भी जो है महाभारत में एक सुंदर बात बताई है कि मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन कैसे जिया जाए, हमें अपने जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में बताई है। प्यारे हो, क्या कही है, मैं उसको आपके सामने कह रहा हूँ कि सुख दुख में समरस रहे, जीवन वही महान, राजभवन या वन गमन दोनों एक समान। सीताराम। देखिए व्यक्ति वही है कौन कि जो सुख में दुख में समान भाव से रहे, कोई चिंता नहीं, कोई सर्दी गर्मी नहीं, दुख है तो वैसे और सुख में है तो वैसे, और जीवन वही उसी व्यक्ति का महान माना जाता है सज्जनों। और चाहे तो वो राजमहल में रहे या वन में जाकर के झोपड़ी बना करके रहे, अगर वो व्यक्ति राजभवन को और झोपड़ी को और दोनों को एक समझता है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखी जीवन बताया गया है। इसलिए हमें महाराज सुख में ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए और दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, तो आपका जीवन समरसता पूर्वक व्यतीत होगा। यही सच्चे जीवन का रहस्य है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में बताया है। सज्जनों, आपको ये बातें अच्छी लगें तो चैनल को जाकर के गिरिराज मुदगल के नाम से और जाकर के इसको सब्सक्राइब करें, और इससे आपको नई नई वीडियो तुरंत आपको आपके मोबाइल पर पहुंचती रहेंगी। जय सिया राम, जय हनुमान।